सीरियल अनुपमा की कहानी इस समय एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है और हर परिस्थिति एक नई सीख लेकर सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू है अनुपमा का अडिग आत्मविश्वास और उसकी मेहनत, जो हर बार की तरह इस बार भी उसे मुश्किल हालात से बाहर निकालने में मदद कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है उस स्थिति से जहां अनुपमा कैफे को बेहतर बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। वह सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि उसमें अपनी आत्मा डालकर हर छोटी बड़ी चीज को सुधारने की कोशिश कर रही है। उसके लिए यह कैफे केवल एक काम नहीं, बल्कि एक सपना बन चुका है, एक ऐसा सपना जिसे वह हर हाल में साकार करना चाहती है। दूसरी ओर दिग्विजय का रवैया शुरू से ही थोड़ा सख्त और अड़ियल दिखाया गया है। उसे बदलाव पसंद नहीं है और वह मानता है कि जो चीज जैसी चल रही है उसे वैसा ही चलने देना चाहिए। उसे यह समझ नहीं आता कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। यही कारण है कि जब वह अनुपमा को हर चीज में सुधार करने की कोशिश करते हुए देखता है तो उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिग्विजय को लगता है कि अनुपमा जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है और उसकी बनाई हुई व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इसी सोच के चलते वह अनुपमा पर नाराज हो जाता है और कई बार उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है। वह उस पर चिल्लाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसे एक तरह से चुनौती भी दे देता है कि अगर उसे इस कैफे में काम करना है तो उसे उसके नियमों के अनुसार ही चलना होगा। लेकिन अनुपमा वह नहीं है जो किसी के डर या दबाव में आकर पीछे हट जाए। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखती है। जब दिग्विजय उसे रोकता है तो वह इसे हार मानने का कारण नहीं बनाती, बल्कि इसे खुद को साबित करने का मौका समझती है। अनुपमा अपने अनुभव और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बिना नियम तोड़े उसी ढांचे के अंदर रहकर चीजों को बेहतर बनाने का तरीका निकालती है। वह यह साबित करती है कि बदलाव का मतलब हमेशा सब कुछ तोड़ना नहीं होता, बल्कि कभी कभी छोटे छोटे सुधार भी बड़े फर्क ला सकते हैं। कैफे की हालत पहले काफी खराब थी। टूटी हुई बेंच, पुरानी कुर्सियां, बिखरा हुआ सामान और ग्राहकों के लिए कोई खास आकर्षण नहीं। लेकिन अनुपमा इन सबको एक नई नजर से देखती है। वह हर चीज में संभावनाएं ढूंढती है और धीरे धीरे उन्हें बेहतर बनाना शुरू करती है। वह पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें सुधारने का रास्ता चुनती है। अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच के जरिए वह कैफे को एक नया रूप देने लगती है। कहीं वह सफाई पर ध्यान देती है, कहीं बैठने की व्यवस्था को बेहतर बनाती है, तो कहीं ग्राहकों के अनुभव को खास बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करती है। उसकी यह मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगती है। कैफे का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा और आकर्षक लगने लगता है। जो जगह पहले बिखरी हुई लगती थी, अब वही जगह सजी संवरी और स्वागत करने वाली महसूस होती है। दिग्विजय, जो पहले हर बदलाव का विरोध कर रहा था, अब खुद इन परिवर्तनों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि बिना उसके नियमों को तोड़े अनुपमा ने इतना बड़ा बदलाव कैसे कर दिया। यह वही पल होता है जब दिग्विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने अनुपमा को गलत समझा। उसने यह मान लिया था कि अनुपमा उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगी, जबकि असल में उसने उसे और बेहतर बना दिया। दिग्विजय के अंदर का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है और उसकी जगह विनम्रता ले लेती है। वह यह महसूस करता है कि किसी को समझे बिना उसके बारे में राय बना लेना गलत होता है। आखिरकार वह कदम उठाता है जो उसके किरदार के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होता है। वह अनुपमा से माफी मांगता है। यह माफी केवल एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि दिल से निकली हुई होती है। उसमें पछतावा भी होता है और सम्मान भी। अनुपमा का दिल हमेशा से बड़ा रहा है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसने कभी अपने दिल को छोटा नहीं होने दिया। जब दिग्विजय उससे माफी मांगता है तो वह उसे बिना किसी कड़वाहट के माफ कर देती है। उसके लिए रिश्ते और इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर रहे हैं। वह यह मानती है कि अगर कोई अपनी गलती समझ ले और सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। यह पूरा घटनाक्रम हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास, मेहनत और सही सोच के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि हमें किसी के बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए।
अनुपमा का किरदार एक बार फिर ये साबित करता है कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। वह न केवल खुद को संभालती है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बदलने की क्षमता रखती है। दिग्विजय का बदलाव भी कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि हर इंसान सीख सकता है और बदल सकता है, बस उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। कैफे का ये छोटा सा ट्रैक असल में जिंदगी की बड़ी सच्चाइयों को सामने लाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, बदलाव जरूरी होता है, और सबसे जरूरी होता है इंसानियत। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि अनुपमा और दिग्विजय का रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या दिग्विजय पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या वह अनुपमा का साथ देगा? और क्या यह कैफे एक नई सफलता की कहानी बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के साथ धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अनुपमा ने एक बार फिर अपनी मेहनत और समझदारी से सबका दिल जीत लिया है। इस पूरे ट्रैक ने दर्शकों को न केवल मनोरंजन दिया है, बल्कि एक गहरा संदेश भी दिया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।